हेलो गाइस, चलिए आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं हम बजाउ ट्राइब के बारे में। और क्यों ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है, और क्यों ये जो है पिछले साल भर से जो है न्यूज़ के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, और आने वाले करंट अफेयर्स के अंदर डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। चलते हैं इसका बजाउ ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं और इसका क्या रिलेशन है निकल एलिमेंट के साथ, वो भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। और चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो इसके जो है बजाउ ट्राइब के बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि बजाउ ट्राइब के कहाँ से आते हैं और इनकी जो हैबिटेट है वो क्या है। तो बजाउ ट्राइब बेसिकली जो है ये फिलीपींस के जो है और इंडोनेशिया के जो है वहाँ जो सी वाटर्स हैं वहाँ की सी नोमैड्स हैं, और ये वर्ल्ड के लास्ट सी नोमैड्स हैं गाइस। और इनका जो होम है वो है सुलवेसी आइलैंड है, जो कि पड़ता है आपके साउथ वेस्ट साउदर्न फिलीपींस के नियर अबाउट। और दो बजाउ ट्राइब जो है आते हैं वो सुलू आइलैंड्स रीजन इन द साउदर्न फिलीपींस, एंड बिकॉज ऑफ देयर nomadic sea life this tribe eventually spread into the waters of Malaysia, Brunei and Indonesia। क्योंकि ये अपना सारा लाइफ टाइम जो है वो सी नोमैड्स की तरह बिताते हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी गाइस जो कि सी बोट पे ही रहते हैं, वहीं पर मरना वहीं पर जीना, एवरीथिंग इज़ हैपन ऑन द सी बोट्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनका जो मोस्ट अपीयरेंस है इस ट्राइब का वो है ईस्टर्न इंडोनेशिया एंड सच एज इन द वाटर्स ऑफ मलाकू, राजा अम्पाट और सुलावेसी टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कालीमंटन। जो बजाऊ पीपल हैं वो कहीं पर भी रजिस्टर नहीं है किसी भी कंट्री के। बजाऊ पीपल आर नॉट रजिस्टर्ड इन एनी सिटीजन्स। द सैड थिंग इज दैट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री। फिर भी the Bajau people are from Sulu archipelago, which is still part of Philippines territory. The Philippine government itself does not want to recognize them as Filipino citizen। और यही हाल इनका मलेशिया है और ब्रुनई और इंडोनेशिया में भी है। हाँ, इनको एक जो है क्योंकि ये जो है अपनी लाइफ जो है मूव करते रहते हैं, क्योंकि सी नोमैड्स हैं, तो इनकी लाइफ जो है वो कीप मूविंग व्हेन दे ट्राई टू पुल ओवर टू ए मेनलैंड, और यूजली नॉट लॉन्गर आफ्टर दे विल बी ड्राइवन अप। जब भी ये मेनलैंड पे आते हैं तो गाइस जो लोकल कम्युनिटी होती है मेनलैंड की वो उनको वहाँ से खदेड़ देती है, वाइप्ड आउट कर देती है, और ये फिर से जो है सी के अंदर ही आ जाते हैं। इनको एटलीस्ट जो है बजाऊ पीपल को एटलीस्ट 10 लैंग्वेजेस जो है आती हैं, बट जो कि इनका मेन जो है बजाऊ ट्राइबल ग्रुप्स को जो कि मेन डिपेंडेंट है कि सी एरिया में, इसलिए इनकी जो लाइफ है वो ज़्यादातर सी में ही दे लिव द लॉन्गेस्ट लाइफ इन सी। और देख लेते हैं गाइस कि बजाऊ पीपल के बारे में और क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनकी। तो बजाऊ पीपल क्या होते हैं कि बहुत अच्छे ड्राइवर्स होते हैं, ये सी ड्राइवर्स होते हैं। ये 13 मिनट तक अपने सांस रोक के सी के अंदर जो है चले जाते हैं। दे कैन होल्ड देयर ब्रेथ फॉर 30 मिनट्स गाइस। और इसलिए गुड स्विमर्स होते हैं, ये गुड डाइवर्स होते हैं। और जो बजाऊ पीपल की है वो ये जो क्वालिटी है ये उनको डिस्टिंक्ट बनाती है एक सी नोमैड्स की तरफ में। और इनकी क्वालिटी देख लेते हैं बजाऊ पीपल की। बजाऊ पीपल के गाइस में आपको हैरान होगी कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी पीपल जो है बजाऊ वो मुस्लिम्स हैं। जो इनकी ट्रेडिशंस होते हैं वो सभी मुस्लिम्स से मेल खाते हैं गाइस। बचाओ पीपल कहते हैं स्पेंड करते हैं, वो तो जैसे बताई दिया है कि मोस्ट ऑफ द लाइफ में जो है सी बोट्स पर करते हैं। तो दे गिव बर्थ ऑन द सी एंड डाई आल्सो ऑन द सी, एवरीथिंग हैपन ऑन देयर बोट। बट जो कि उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं जैसे कि फैमिली में बरियल प्रोसेस होता है या कोई फनल प्रोसेस हो, वो सब इस्लामिक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं ये। और गाइस देख लेते हैं इसमें आगे क्या है कि बजाऊ पीपल को आर्ट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, जैसे कि उनके कुछ डांसेस हैं अपने लोकल जो कि वो अपने वेडिंग सेरेमनी वगैरह पे होल्ड करते हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं
गाइस, तो ये इनकी कुछ क्वालिटीज़ थी इम्पोर्टेंट जो कि बजाऊ पीपल की। और आगे देखते हैं बजाऊ पीपल के बारे में। बजाऊ पीपल पीपल जो हैं वो दे कैन नॉट रीड एंड राइट। तो देयर इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट की है, दे कैन नॉट रीड एंड राइट। हालांकि ये जो लैंग्वेज बोलते हैं ये मोस्ट लैंग्वेज इनको आती है, बट स्पीक कर सकते हैं क्योंकि जिस जिस भी आइलैंड के पास ये रहते हैं ये वहाँ की लैंग्वेज जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन इन जो मोस्ट ऑफ द जो इनकी लैंग्वेज है वो मलय लैंग्वेज है। तो इट मीन्स इनका जो सिस्टम है वो इंडिकेट करता है कि इनकी जो किनशिप है वो सिस्टम इज क्लोज टू माले पीपल लर्न दैन इंडोनेशियंस, यानी कि ये मलेशिया के ज़्यादा जो है नज़दीक हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये आता है कि ये इस कम्युनिटी का जो है निकल एलिमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। निकल एलिमेंट के बारे में ऐसा है कि जो निकल एलिमेंट है वो ज़्यादातर पाया जाता है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट निकल प्रोडक्शन प्रोड्यूसरिंग कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि निकल क्या है, आपका सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो निकल की वो होती है इंडोनेशिया में। क्योंकि निकल की जो प्रोडक्शन होगी तो माइनिंग एरियाज चाहिए होंगे उनको सीख से, तो इसलिए इनको जो बचाओ पीपल है उनका जो लाइफ है वो खतरे में आ रहा है और ये धीरे धीरे जो है वाइप आउट भी हो रहे हैं। तो ये एक इस तरह का। अब इसमें ये और देख लेते हैं कि निकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस क्या क्या आती हैं। मेनली स्टेनलेस स्टील की प्रोडक्शन के लिए रिचार्जेबल बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरीज यूज इन हाइब्रिड व्हीकल। तो ये कुछ निकल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी गाइस। और इसमें आपको ये भी देखना होगा कि वर्ल्ड मैप में इंडोनेशिया और फिलीपींस का मैप उठा के भी देखना होगा कि वो एरिया कहाँ है जहाँ पर ये सब हो रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है बचाओ पीपल और निकल एलिमेंट के इनका क्या रिलेशनशिप था। तो यही एक रिलेशनशिप है क्योंकि प्रोडक्शन के लिए जो है गवर्नमेंट इंडोनेशिया जो है वो इनको वाइप आउट कर रहा है और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम भी हो रही है। तो जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन हो रही है निकल की वो करता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि ज़रूर डेफिनेटली किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है डेफिनेटली आ सकता है। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।